अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास मुशायरे का ज़िक्र करने जा रहे हैं और ये मुशायरा हमारे बहुत ही प्यारे शायर, बहुत ज़बरदस्त शायर, एक हमा जहत शख्सियत जो हाल ही में उनकी रहलत हुई है, अजमल सिराज। तो ये मुशायरा अजमल सिराज की याद में मुनक़िद किया गया और ये मुशायरा कराची प्रेस क्लब में मुनक़िद हुआ नजीब अहमद टेरिस में। ज़बरदस्त मुशायरा हुआ, ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी। ये मैंने मुशायरा देखा है ऐसा कि जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ ऑडियंस भी आती रही। जी हाँ, आम तौर पर मैं देखता हूँ कि मुशायरों में जैसे जैसे मुशायरा आगे बढ़ता है, शोरा अपने कलाम पेश करते हैं तो ऑडियंस भी ऐसा आहिस्ता जाने लगती है। चूँकि मुशायरे जो रात के होते हैं उसमें ज़ाहिर है कि लोगों के आने जाने के मसाइल होते हैं और इसमें फैमिलीज़ थी बहुत बड़ी तादाद में। अजमल सिराज की अपनी फैमिली भी यहाँ मौजूद थी मुशायरे में। इस मुशायरे की सदारत मुमताज़ तरीन शायर अनवर शऊर साहब ने फरमाई और अनवर शऊर साहब ने बहुत ही हिम्मत के साथ, बुर्दबारी के साथ और बहुत करीने से सदारत निभाई। अगरचे तबीयत उनकी कुछ नासाज थी और उन्होंने अपना कलाम कुछ शोरा से पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर फातिमा हसन की दरख्वास्त पर वो मज़ीद शोरा को सुनने के लिए भी कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा रहे। इस मुशायरे की निज़ामत सना गौरी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने की, करीने से हुई निज़ामत। यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो माइक होते हैं आम तौर पर मुशायरों के, उनमें मैं ये देखता हूँ कि जो नाज़िमीन या नाज़िम का जो माइक होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, जबकि शोरा के लिए जो माइक रखा जाता है वो तकरीबन मरा हुआ होता है या नीम जान होता है। इस मुशायरे में भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी कि जो नाज़िमीन थे दो, उनका माइक तो बड़ा जो है ज़बरदस्त था, आवाज़ उनकी पहुंच रही थी और चीज़ें बहुत कंट्रोल में थीं, लेकिन जो शोरा के पढ़ने वाला माइक था वो ख़ासा नीम जान था। उस वक्त तक जब तक कि अदबी कमेटी के चेयरमैन फ़ाज़िल जमीली जब पढ़ने के लिए आए, तब जाके उन्होंने कहा कि भाई इसमें माइक में आवाज़ डालो, तो फिर माइक वहाँ से बहुत बेहतर हुआ या कदरे बेहतर हो गया। तो ये तो एक ऐसी बात है जो ये सिर्फ इस मुशायरे के लिए नहीं बल्कि तमाम मुशायरों के लिए मेरा ख़्याल है कि ये होना चाहिए कि भाई आप जो माइक है जिसमें शोरा अपना कलाम पेश करेंगे वो बेहतर होना चाहिए। नाज़िमीन ने तो नाम ही पुकारने हैं, एक आध को जुमला बोलना है, लेकिन असल जो कलाम करना है वो शोरा ने करना है, तो उनका माइक बहुत जानदार होना चाहिए या बेहतर होना चाहिए। एक तो बात ये थी, ऑडियंस बड़ी तादाद में मौजूद थी, फैमिलीज़ मौजूद थी, बहुत अहम शख्सियात भी सहाफ़त की, शेर व अदब की बतौर सामे वहाँ मौजूद थे। मज़हर अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे, मुमताज़ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कराची प्रेस क्लब के बहुत अहम ज़ाहिर के जो ताल्लुक़ रखने वाले और बड़े ओहदों पर भी रहे, अब भी वो सहाफ़ती तंजीमों के कई ओहदों पर हैं। उसके अलावा महमूद अहमद ख़ान जो साकिरान शहर क़ाइस के मुंतज़िम आला हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे और ये वो लोग थे जो कि मुशायरे को लाइव करने की कोशिश कर रहे थे अपनी दाद से। उसके अलावा सईद जान साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, ज़ुल्फ़िकार राजपर वहाँ मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे। ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो वहाँ मौजूद तो थे, फ़र्श नशिस्त थी, ज़ाहिर है शोरा के लिए भी कुछ कुर्सियाँ लगा दी गई थी, लेकिन वो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। जैसे एक शायर हैं, अब वो नौजवान तो नहीं रहे, जवान शायर ही कहलाएंगे, सानी करके नाम है उनका, वो मुस्तकिल अपने मोबाइल पे ही लगे हुए थे और वो बड़ा मुस्कुरा के मोबाइल पर कुछ जो है टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि वो
किस अहम शख्सियत के साथ गुफ्त व शनीद में टेक्स्ट के ज़रिए मसरूफ़ अमल थे। मैंने तो तकरीबन उनको मुखातिब करके ये बात कही भी। मेरा ख़्याल ये नहीं होना चाहिए। आप अगर शेर लिखने वाले हैं, किसी ताल्लुक़ से आए हैं या सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, तो आपकी तवज्जो 90% तो कम से कम शायर पर या मुशायरे पर होनी चाहिए। उसके अलावा दाद फरियाद का मामला जो है वो कोई तयशुदा नहीं है, किसको दाद मिलती है किसको नहीं मिलती है। कुछ लोगों को इसलिए भी दाद मिलती है कि उनका एक होम ग्राउंड होता है। तो इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा दाद ली गई और जो कि मुतवक्को भी थी, दो लोगों के लिए मुतवक्को थी। एक खानज़ादा साहब के लिए कि वो दाद लेंगे, हमदम खानज़ादा या गुस्ताख खानज़ादा, तो और दूसरे फाजिल जमीली थे। तो एश खानज़ादा साहब जो हैं वो बैन रहा मामला उनका, हालांकि वो तंज़ो मिज़ाह की चीज़ें सुनाई उन्होंने, लेकिन वो थोड़ा बेदिली की कैफियत में नज़र आए। उस तरह का अंदाज़ नहीं था जैसा कि और मुशायरों में होता है। जबकि फाजिल जमीली इस मुशायरे के कामयाब तरीन शायर करार पाए। उनसे बहुत ज़्यादा फरमाइशी की गई। उन्होंने जो पहली नज़्म ही शुरू की मुझे कमरा बदलना है, तो ये जो कमरा बदलना है उन्होंने मंसूब कर दिया अजमल सिराज। तो अब अजमल सिराज के हवाले से मंसूब हो गया और इस नज़्म बहुत अच्छी नज़्म है, तो उसकी कैफियत भी जाके जुड़ गई। फाजिल जमीली नज़्म के बहुत अच्छे शायर हैं और न सिर्फ नज़्म बल्कि बाज़ गज़लें उनकी बहुत कमाल की हैं। एक गज़ल जो उन्होंने फरमाइश के हवाले से वहाँ सुनाई वो थी नमकीन तबीयत के, और ये बहुत खूबसूरत गज़ल है। ये अजमल सिराज को भी बहुत ज़्यादा पसंद रही गज़ल, और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और बहुत से लोग पसंद करते हैं। फरमाइश करके फाजिल जमीली से सुनी जाती है। फाजिल जमीली अदबी कमेटी के चेयरपर्सन रहे, चेयरमैन रहे, और उन पर ये बात होती रही मुख्तलिफ़ जगहों पर कराची प्रेस क्लब में कि अदबी कमेटी गैर फ़ाल है, ज़्यादा फ़ालियत का मुज़ाहरा नहीं कर रही। कुछ लोगों का ख़्याल है कि फाजिल जमीली के दौर में ज़्यादा फ़ालियत नहीं होती, क्योंकि फाजिल जमीली के अपने मेयारात हैं और वो चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हो अदबी कमेटी के हवाले से और प्रेस क्लब में हो तो वो एक बहुत मेयारी प्रोग्राम हो। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बहरहाल प्रोग्राम तो होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो हों। खैर, फाजिल जमीली ने लेकिन ये छक्का मारा बहुत बड़ा छक्का था। इस मुशायरे में जो शोरा थे, जो अच्छे शोरा थे, जो बास वजूह की बना पर नहीं आ सके, उनमें ज़ोरा निगाह तबीयत की ख़राबी की वजह से, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम तबीयत की ख़राबी की वजह से, और अहमद नवेद भी इस मुशायरे में नहीं आ सके बावजूद। तो मेरा ख़्याल है कि इसके अलावा 16 के करीब शायर और शायरात मुशायरे में मौजूद थे। सबसे कम दाद किसको मिली वो थी नैना आदिल। जी हाँ, तो नैना आदिल एक ऐसी शायरा हैं जो पहले आती थी मुशायरों में, फिर गायब हो गई, तो बहुत अरसे के बाद नज़र आईं, और उन्होंने कम से कम चार चीज़ें सुनाई, इसमें नज़्म गज़ल, लेकिन कहीं भी उनको कोई दाद वाली सूरत हाल नज़र नहीं आई। वो किस तरह आई इस मुशायरे में या क्या मामला थे, इससे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। बाकी जो शोरा हैं, जावेद सबा को यकीनन दाद मिली, साबिर ज़फ़र साहब को अपने हवाले से दाद मिली, और शोरा को भी नासरा ज़ुबैरी को भी दाद मिली। फ़ातिमा हसन साहबा ने बहुत कम कलाम सुनाया, और उनका ख़्याल ये था कि मुशायरे को जो है वो बिला वजह तवालत की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, और उन्होंने शोरा से ये भी दरख्वास्त की कि कम कलाम सुनाएं और मुशायरे को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। लेकिन शोरा कहाँ मानने वाले होते हैं। फ़ातिमा हसन के बाद जितनी भी लोग आए उन्होंने खूब सुनाने की कोशिश की, दाद मिले या ना मिले, लेकिन बहरहाल कलाम सुनाया गया।
اور اس سے مشاعرے کی طوالت یقیناً کچھ نہ کچھ بڑھی بھی ہوگی۔ دیکھا جائے تو ایک بہت کامیاب مشاعرہ ہے، اور یہ کراچی پریس کلب کے کریڈٹ پر ہے، اور یہ کراچی پریس کلب کی ادبی کمیٹی کے کریڈٹ پر ہے، اور فاضل جمیلی کے کریڈٹ پر ہے۔ اس مشاعرے میں ایک بہت ہینڈسم اعزازیہ بھی دیا گیا۔ جی ہاں، محکمہ ثقافت کے اشتراک سے یہ مشاعرہ ہوا، اور اس میں یقیناً فاضل جمیلی اور سعید سربازی صاحب اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایفرٹس کی اور ایک اچھا بجٹ محکمہ ثقافت سے حاصل کیا اور وہ شعراء تک پہنچایا۔ بہت اچھا کھانا بھی تھا، بہت اچھی ضیافت بھی شعراء کی گئی، تو یہ سارے انتظامات بہت زبردست تھے اور شایان شان تھے کراچی پریس کلب کے، اور اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ بنیادی شخصیت فاضل جمیلی رہے جنہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا، اور ایک یادگار مشاعرے، اور یہ اجمل سراج یادگاری مشاعرہ ہی نام دیا گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک یادگار مشاعرہ ہوا۔ اب اس میں ایک بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اختتامی جملے سے پہلے یا جملوں سے پہلے، کہ بعض شاعر ایسے ضرور تھے کراچی پریس کلب کے حوالے سے، چونکہ بہرحال ایک صحافی یا صحافیوں کا مشاعرہ بھی ہے، یہ سالانہ مشاعرہ ہوتا ہے یہ صحافیوں کا، تو اس میں بعض شاعر جو ہیں باوجود موجود نہیں تھے، جس میں توقیر چغتائی ایک ایسے شاعر ہیں جو ظاہر ہے کہ صحافی ہیں، ایک زمانے سے صحافی ہیں، اور کراچی پریس کلب سے کے ممبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پیرزادہ سلمان، وہ بھی صحافی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور یہ دونوں اچھے شاعر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی شاعر ہوں گے یقیناً۔ خورشید عالم وہاں موجود تھے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، سیمان نوید، اس کے علاوہ سحر امداد خاتون ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، سندھی کی اردو کا بھی کلام سنایا انہوں نے۔ ریحانہ روحی وہاں موجود رہیں، ناصر زبیری کا میں نام لے چکا ہوں، صابر ظفر صاحب موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ شاعر تھے، اور کچھ شاعر مزید اس میں شامل ہو سکتے تھے۔ میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ بعض شعراء کو میزبانوں میں بھی پڑھا سکتے تھے تو انہیں بھی شامل، بعض اہم شعراء کو جو نظر انداز ہو گئے ان کو میزبان شعراء کے طور پر بھی پڑھوایا جا سکتا تھا، ورنہ ان کی اپنی حیثیت تو تھی ہی۔ کے علاوہ جو ہے وہ ملی جلی آ رہا ہے لوگوں کی جو میں سن رہا ہوں، کچھ سے براہ راست اور کچھ سے کسی کے توسط سے مشاعرہ کیسا رہا، لیکن سب کی ایک رائے ہے کہ مشاعرہ ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے، ایک روایت کا اعادہ ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ اجمل سراج کے حوالے سے یہ یادگاری مشاعرہ ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور آڈینس کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود رہی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور مشاعرہ ایک کامیاب مشاعرہ تھا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو سب چیزیں، اور ایک بہت ہینڈسم اعزازیہ بھی وہاں دیا گیا، یہ بھی بہت زبردست بات ہے، میں بھی رہا موجود ظاہر ہے۔ تو کراچی پریس کلب میں اس طرح کے مشاعرے سال میں میرا خیال ہے کہ اگر 4 نہیں تو 3 تو ضرور ہو سکتے ہیں، وہ سب ہونے چاہیے، اور کراچی پریس کلب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں علم، ادب، دانش اور صحافت، یہ سب اس کا ایک مرکز ہے، اس کا ایک سنگم ہے، اور کراچی پریس کلب کی جو ادبی روایات ہیں اور سیاسی روایات تو ہیں ہی، آزادی اظہار کی روایات تو ہیں ہی، ادبی روایت بہت مضبوط ہے اور ایک زمانے سے یہاں قائم ہے۔ تو ایک بہت کامیاب اور بہت اچھے مشاعرے کی رضات کے ساتھ ہی خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔